Are you ready? सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज संगम जांगड़ एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगम जांगड़ा वाइब्स। गाइस, आज मैं आपको जो बात बताऊंगा वो एकदम रियल है। और ये बात कहीं से मैंने ना चेपी हुई है, ना मैंने कहीं से किसी से देख के ये मैं आपको स्टोरी कोई अपनी तरफ से बता रहा हूँ। गाइस, मैं आपको ये आज बिल्कुल रियल बात बताऊंगा। देखो गाइस, पूरी इंडिया की बात कर लो या फिर आप पूरी दुनिया की बात कर लो। गाइस, पूरी दुनिया में या फिर पूरे इंडिया में हर एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मिस्टेक तो करी ही करी है। उसका कंपलसरी है उन्हें अपने जीवन के शुरू होने से और जीवन के अंत तक हर एक मिस्टेक तो करता ही है इंसान। गाइस, मैंने भी कुछ मिस्टेक्स करी है, मैं आज आपको बताऊंगा। गाइस, आज से कम 8 साल पुरानी बात है ये। मैं छोटे ही था जब, तो उस समय हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन था। उसे मैं अपनी दुकान में लेकर बैठा हुआ था। गाइस, उस समय क्या था, हमने एक दुकान करी हुई थी जो कॉस्मेटिक की दुकान थी। कॉस्मेटिक की दुकान में क्या होता है कि हर एक सामान औरतों को मिलता है। तो गाइस, मैं वो दुकान में लेकर बैठा हुआ था। मेरे पापा जो थे, मेरे जो फादर है, वे लंच के टाइम पे अपने मतलब लंच के टाइम पे वे घर चले गए थे खाना खाने। मैं खाना खा के आ गया था। क्या होता था कि मैं खाना खाता था और मैं दुकान पे जाता था। फिर क्या होता था, पापा खाना खाने आते थे, इतने में बैठता था दुकान पे। और जब मेरे पापा आ जाते थे फिर मैं जाता था घर। तो गाइस, इतने क्या था, मैं फ़ोन चला रहा था, अचानक से एक ग्राहक आता है। गाइस, वो ग्राहक ज़्यादा बड़ा नहीं था, जितना बड़ा मैं हूँ इतना बड़ा ही होगा, क्योंकि मैं अब 16 साल का हूँ, इतना ही बड़ा मैं मान सकता हूँ, इतना ही बड़ा होगा वो। तो गाइस, उस बंदे ने क्या किया, मुझे इतना पता नहीं था कि ये किस लिए किस मकसद से आया है। तो गाइस, वो जब बंदा आया मेरे पास, मैं फ़ोन चला रहा था, उस समय टिकटॉक था। मैं टिकटॉक की रील्स देख रहा था, स्क्रॉल कर करके। जब मैं उसे देख रहा था तो गाइस, वो बंदा आया, उसने कहा मुझे अपनी मम्मी के लिए चूड़ी चाहिए। गाइस, मुझे लगा कि चाहिए होगी, तो मुझे पता नहीं था। मेरे पापा ने मुझे हर बार कहा, हर बार मुझे मेरे पापा यही कहते थे कि कुछ भी हो जाए, कि फ़ोन है ना, ये फ़ोन काउंटर पे मत रखिए। काउंटर होता है जो दुकानदार का, कह रहे थे ना, इसे काउंटर पे मत रखियो, इसे हमेशा अंदर रखियो। गाइस, ग्राहक आ गया था तो मैंने वो ऊपर रख दिया। तो गाइस, क्या हुआ, मैंने वो अपने फ़ोन जेब में रख लिया और मैं चूड़ियाँ दिखाने लगा उसे। भाई भाई, उसे समझ में नहीं आई चूड़ियाँ। तो गाइस, वो चले गया। फिर क्या होता है, बंदा फिर 2 मिनट में आता है, उन्हें कहता है भाई मुझे चूड़ियाँ चाहिए फिर से। मेरी मम्मी को कह रही है, मुझे लगा होगा भाई। मैंने वो फिर से फ़ोन जेब में रख लिया और उसे दिखा दी चूड़ी। तो उन्हें कह रहा है कि मैं मम्मी को बता के आता हूँ कौन सी चूड़ी लेनी है। मैंने कहा ठीक है भाई। भाई साहब, वो चले गया और मैं बैठ के फिर से टिकटॉक रील देखने। गाइस, क्या हुआ, फिर 2 मिनट बाद फिर से वो बंदा दोबारा आता है, कहता है कि मेरी मम्मी ने हाँ कर दी, चूड़ी दे दो। गाइस, इस बार पता नहीं क्या होता है, मैं गलती से फ़ोन काउंटर पे रख देता हूँ और चूड़ियाँ लेने चल जाता हूँ उसके लिए। भाई साहब, मैं इतने उसके लिए चूड़ी लेकर आता हूँ, तो वो वहीं रहता तो वहीं है, मुझे पता नहीं था। मैं उसे चूड़ियाँ दिखाने लग जाता हूँ कि ऐसे ऐसे चूड़ियाँ, क्योंकि भाई देखो, जिस दुकान पे बंदा काम करता है उसे पता तो चल ही जाता है हमारी दुकान में क्या चीज़ कितने की है। मैं उसे चूड़ियाँ दिखाने लग जाता हूँ गाइस। और जब चूड़ियाँ दिखाते तो उसे पसंद नहीं आती, उन्हें कहता है भाई मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा। भाई गाइस, वो क्या होता है, फिर वो चले जाता है। मैं चल जाता तो मैं वे चूड़ियाँ उठाकर रख देता हूँ, मैंने नहीं लेनी होगी। गाइस, मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं आता हूँ तो जब मैं देखता हूँ ना काउंटर की तरफ, मुझे काउंटर पे फ़ोन नहीं मिलता। मैं हक्का बक्का हो जाता हूँ। गाइस, ये मैं अपना फ़ोन अपनी जेब में काउंटर पे और पता नहीं दुकान में कहाँ कहाँ, जहाँ होने का कोई मतलब नहीं, कूड़ेदान में भी मैंने फ़ोन ढूंढा था उस समय। गाइस, मुझे फ़ोन नहीं मिला। गाइस, मैं इतना घबरा गया जिसकी कुछ हद नहीं। मैं चले गया सामने दुकान वाले अंकल के पास, क्योंकि मार्केट में थी हमारी दुकान। तो मैं सामने वाले दुकानदार अंकल के पास चले गया। मैंने कहा अंकल जी, ऐसे ऐसे बात है और फ़ोन नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई देखते हैं। उन्होंने नंबर मिलाया तो नंबर किसी ने उठाया नहीं। मैं देख रहा, रिंग भी नहीं कर रहा फ़ोन दुकान में। गाइस, मैं घबरा गया कि कहीं मेरे पापा मुझे मारे, क्योंकि हमारे लिए इतना बजट नहीं था कि हम कोई फ़ोन परचेज कर सकें। मतलब हमारे उस समय थोड़ी आर्थिक स्थिति ज़्यादा ही ख़राब थी। अब भी ज़्यादा ठीक नहीं है, पर लेकिन हाँ, उस समय हमारी कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी आर्थिक स्थिति। तो गाइस, क्या हुआ, मैं घबरा गया ज़्यादा।
तो मुझे सबने दिलासा दिया, दो चार और दुकानदारों को पता चली, तो वे मेरे पास आए, उन्होंने कहा बेटा घबरा मत, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने का। गाइस मैं देख रहा कि पापा आएंगे मुझे मारेंगे, और मतलब मैं अपने मन में पता नहीं क्या क्या सोच रहा कि आज तो मुझे यहीं पीटेंगे मेरे पापा। गाइस फिर थोड़ी देर बाद मैं तो घबराता दुकान में बैठ गया। मैं बैठा भी नहीं, मैं सामने दुकान वाले अंकल थे, उनके पास बैठ गया। मुझे डर लग रहा है अंकल जी, मैं कह दिया मुझे अंकल जी मुझे डर लग रहा है, मैं यहीं बैठूंगा। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं वहीं बैठ गया। गाइस थोड़ी देर बाद मेरे पापा आते हैं, मैं पापा को देखते रोने लग जाता हूँ। गाइस मैं मुझे पता है, देखो ये बात क्या है जो मैंने बीती हुई है मेरे साथ। गाइस मेरे पापा आते हैं, वे कहते हैं कि क्या हुआ। मैंने कहा, पापा जी ऐसे ऐसे बात है, फ़ोन गायब हो गया। वह आके देखता है तो कहता है कि क्या हुआ, मतलब कहाँ रखा था फ़ोन, कहाँ क्या रखा था। गाइस मैं बताता हूँ कि ऐसे ऐसे बात थी, एक ग्राहक आया था, न्यू न्यू बात हुआ था। गाइस टेंशन फ्री की बात तो ये रही कि मुझे पापा ने टच भी नहीं किया। हैरानी की सबसे बड़ी बात है, मुझे मेरे पापा ने टच भी नहीं किया, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कह रहे कोई बात नहीं, होगा जो होगा। मेरे पापा, इसलिए मतलब मेरे पापा ना कभी भी मेरे ऊपर ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, उन्होंने मेरे बहुत कम मारा। अभी तक मैं जितना बड़ा हो गया हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ ही नहीं उठाया। मेरे गाइस फिर गाइस मैं क्या हुआ, पापा को देख के पापा भी परेशान से हो गए थे। मैं कहने लगा यार गड़बड़ होगी, फ़ोन गायब हो गया यार, मिल नहीं रहा पापा को भी ना मुझे। भाई मेरे साथ तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया आज। मैं अपने आप को कोस रहा, मेरे पापा कह रहे चल कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब टेंशन ना लियो। माँ ठीक है जी। मेरी मम्मी गई, मेरी मम्मी को पता चल रही, तो मेरी मम्मी भी कह रही चल कोई बात नहीं, फ़ोन ही तो गुम हुआ, तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं है, पर फ़ोन नहीं मिल रहा अब। तो कह रहे ठीक है, उस लड़के को पता पता पहचान लगा। मैंने हाँ पहचान लो उस लड़के को। भाई साहब वो लड़का भी नहीं मिला, पता नहीं कौन लड़का था, कहाँ से आया था, क्या करता था। गाइस फिर उसके बाद मैं घबरा तो रहा ही था। हालांकि मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरे पापा ने मुझे तो टेंशन फ्री हो जा, कुछ नहीं कहने का हम तुझे, कोई बात नहीं, फ़ोन ही तो था, गुम हो गया, कोई बात नहीं। गाइस हम गए रिपोर्ट करने, ऑनलाइन रिपोर्ट चल रही थी, मैं ऑनलाइन रिपोर्ट करवा के आए थे, मैं और मेरे पापा। गाइस आज तक की बात है, आज तक उसका कुछ पता तो चला नहीं। हमने रिपोर्ट करी थी, वो कॉल ट्रैक पे भी लग गया था, ओप्पो का मोबाइल था वो, उसका मॉडल था ओप्पो A54। गाइस वो 464 में था। उसका आज तक पता नहीं चला, वो कॉल ट्रैक पे भी लगवा देता हमने, जब भी उसका आज तक कुछ पता नहीं चला गाइस। फिर उसके बाद मैं और मेरे पापा लिखवा कर रिपोर्ट आ गए। दो तीन हमने कस्टमर को बताई, जैसे कस्टमर आ जाते दुकान पे उन्हें भी बताया हमारे साथ क्या हादसा हो गया। फिर दो तीन अपने जो आस पड़ोस के तो उन्हें भी बताई। तो सब कह रहे हैं यार चलो कोई बात ही नहीं, उन्होंने कहा पर लेकिन गलती तो थी। आई एक्सेप्ट, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि गलती मेरी ही थी, मेरी ही गलती थी। गाइस फिर उसके बाद चलो वो दिन चले गया था, जैसा भी गया। फिर उसके बाद ऐसे ही दो दो तीन हफ्ते बाद फिर एक हादसा होता है। गाइस मेरे हाथ से पता नहीं क्या होता है, मेरे से बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। गाइस एक बंदा आता है हमारी दुकान में, मैं ही था, शाम का समय था, मार्केट थी। गाइस क्या होता है, एक बंदा आता है हमारी दुकान में और वो मेरे से परफ्यूम लेता है। भाई साहब मैं क्या करता हूँ, परफ्यूम दिखा देता हूँ। तो क्या कहता है, उन्होंने कहा भाई मुझे परफ्यूम दे दो। उस परफ्यूम का प्राइस था 200 रुपये। भाई साहब मैं उसे 200 रुपये लेके धर लेता हूँ, वो मुझे 2000 का दे, वो आई मीन 200 रुपये लेके रखता है, वो मुझे 2000 का देता है। तो गाइज मैंने क्या किया, उसे 1800 रुपये दे दिए। 1800 रुपये। गाइज वो परफ्यूम ले गया अपने अपने साथ, ठीक है, 1800 रुपये ले गया। फिर गाइज थोड़ी देर में आता है, उन्होंने कहा मुझे परफ्यूम पसंद नहीं, तो मेरे 200 रुपये दे दो, ये परफ्यूम रख लो। मैंने कहा अच्छा भाई। तो उनने क्या किया, उनने 200 रुपये तो ले लिए अपने, और साथ में जो 200 रुपये का परफ्यूम था वो, और प्लस में एक परफ्यूम और प्लस में ले लिया उसने मेरे से। वो उस परफ्यूम का प्राइस था 1500 रुपये, उसने वो परफ्यूम भी ले लिया 1500 रुपये का, और वो दोनों परफ्यूम लेके भाग गया। गाइस मुझे पता भी नहीं चला, मेरे पापा है, मैं उसे पैसे दिए अपने गले में से खुद निकाल के, और मतलब पैसे भी ले लिए उन्होंने मेरे से, और मतलब परफ्यूम भी ले गया वो मेरे से। गाइस उस दिन ही मैं पिटता पिटता बचा था, पर मेरे पापा ने, आई लव माई डैड, मेरे पापा ने मुझे
कभी भी कुछ नहीं कहा। मेरे पापा ने कहा चल कोई बात नहीं, तुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं। गाइस ऐसे ही फिर उसके बाद बाद में ये तो थी दो दो घटना बताई। फिर एक घटना मेरे साथ और हुई थी, वो मेरे साथ गांव में हुई थी। गाइस क्या होता है जब सर्दियों का समय होता है ना, तो गांव में छोल छाल तो लगी जाती है, मतलब जो गन्ने होते हैं उनकी छोल लग जाती है। गाइस तो क्या हो रहा था, सर्दियों का बहुत समय था दोस्तों। मेरे बाबा जी थे, मैं था, मेरे पापा दिल्ली जा रहे थे। तो दोस्तों क्या होता है, मैं और मेरे बाबा जी जो गन्ने की ट्रॉली होती है ना वो भर रही थी। भर के और हम, मतलब जो मील होता है ना मील, हम कांटा होता है कांटा एक, वो कांटे पे तोलने जा रहे थे हम उसे ट्रॉली को। तो गाय जैसे हम रास्ते में से जा रहे होते हैं, मेरे हाथ में फ़ोन था, माइक्रोमैक्स इन 1B का, 464 में नवा ही लिया था। उसे मेरे हिसाब से ऐसे हुए थे 6-7 महीने, करीब 1 साल भी नहीं हुआ था। गाइस हद की बात यह है, एक ब्रेकर आया, ट्रैक्टर उस पर चढ़ा और मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया। क्या हुआ था कि किसी का फ़ोन आया, मैं फ़ोन उठाने वाला था, फ़ोन उठाया, ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर मतलब जो ब्रेकर होता है उस पर चढ़ा, और मतलब चढ़ते के साथ ही और फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया। ट्रैक्टर के जो बड़ा पहिया होता है पिछले वाला, उसके नीचे आ गया। एक बार वो उसके नीचे आया और फिर एक बार जब पीछे गन्ने की ट्रॉली आती है एक बार उसके नीचे आ गया वो फ़ोन। गाइस उस समय मुझे ही पता है मेरे साथ क्या, मतलब मुझे कितना डर हुआ था। पर गैं पर लेकिन गनीमत यह रही कि मुझे मेरे घर को ने जब भी मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने वो फ़ोन दिखाया, उठा कर लाया, मैंने सबसे कहा, मैं रोया भी, मेरी मगर मेरी गलती है मैंने कहा। पर लेकिन सब मुझे कह रहे चल कोई बात नहीं। मेरे पापा जी ने मुझे 2-3 बात कही थी, उन्होंने कहा क्यों ले जा रहा है फ़ोन ऐसे वो। पर लेकिन मारा मुझे किसी ने नहीं था। गाइस वो फ़ोन भी गुम हो गया था, मतलब आई गुम नहीं हुआ था, मैं गलती से गुम नहीं हुआ था वो फ़ोन जो था वो पूरा ऐसे टूट गया था, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे खुरच के निकालना पड़ेगा वो रोड पे से। पर मैं उसे लेके आ गया, 2-3 मिस्त्री को दिखाया, मिस्त्री कहने लगे ये तो खराब है, ये तो डब्बा है, इसे अब तुम गेर तो वो फायदा है। गाइस फिर उसे वो मेरे से वो फ़ोन भी 8-8,500 का आया था। उस समय जब वो चल रही थी उसकी बुकिंग, तो 8,500-9,000 का था वो फ़ोन। गाइस वो फ़ोन भी मेरा ऐसे ही गया। फिर जो सा मैंने आपको बताया था अभी कि ओप्पो A54 का मोबाइल लिया था जो चोरी हो गया था मेरे से। गाइस वो मोबाइल भी ऐसे ही 12,000 रुपये का वो मोबाइल आया था उस समय पे। गाइस मैं कह तो रहा मुझसे ना बहुत मिस्टेक हो जा, मेरे से पता नहीं क्या है, मिस्टेक बहुत होती है मेरे से। गाइस पर इतनी है, मेरे फैमिली मेम्बरों ने मुझे कुछ नहीं कहा इतना सब कुछ होने के बाद भी। मेरे मुझे अपने फैमिली वालों से प्यार बहुत है गाइस। मेरी गलती थी, अगर वो मुझे मारते तो भी उनकी बात ठीक थी, क्योंकि गलती थी मेरी, मेरी गलती थी। और उन्होंने मेरी गलती होते हुए भी मुझे नहीं मारा, मेरे घर को ने। दोस्तों बस मैं चाहता हूँ कि घर वाले सब ऐसे ही मिले, जितने भी बच्चे हो, जितने भी अपने पेरेंट्स को चाहते हैं, मतलब फैमिली, हर एक को फैमिली ऐसी ही मिले, मैं चाहता हूँ। तो गाइज इसी के साथ मैं संगम जांगिड़ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक और नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव टू ऑल।